एवरीवन, दिस इज डॉक्टर सोनिका एंड आई वेलकम यू ऑल टू एवीकेएस एकेडमीज यूट्यूब चैनल। और आज की वीडियो में हम करेंगे प्रेसी के बारे में रहेगी हमारी आज की वीडियो कि प्रेसी को लिखना कैसे है, क्योंकि बच्चे ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, आर्गुमेंट भी ठीक है, इंट्रोडक्शन लिखा, उसका भी फॉर्मेट उनको पता होता है कि उसके बाद आर्गुमेंट फॉर आर्गुमेंट अगेंस्ट लिखा, तो उसमें भी हम पॉइंट्स वाइज लिख लेते हैं, बाकी चीजें हो जाती हैं। बट इसको हम बहुत ज्यादा ओवरलुक करके चलते हैं। कई बच्चों से तो जब मैं बात भी करती हूँ वो बोलते हैं मैम लिख तो पाते नहीं है, इतना टाइम भी नहीं बचता, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है। तो वो सोचते हैं कि इसको हम लास्ट में बस वो क्या करते हैं, थोड़ा ऊपर से उठाते हैं, थोड़ा बीच से और थोड़ा नीचे से ऐसे ही एडजस्ट करके लिख देते हैं कि मैम एवरेज मार्क्स मिल जाएंगे, ठीक है हमारा काम बन जाएगा। बट क्या आप भी एवरेज ही बन के रहना चाहते हो या अच्छे मार्क्स लेना है? तो अच्छे मार्क्स तो लेने हैं ना। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि कैसे हम एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्या मिस्टेक्स हैं जो हमें अवॉइड करनी होती हैं, और एज ए स्टूडेंट आपको कैसे प्रेसी को अटेम्प्ट करना होता है। ठीक है, तो अपनी अपनी सीक्वेंस होती है, बट मैं अपनी प्रूवन स्ट्रेटेजी बता देती हूँ आपको कि मैंने क्या फॉलो किया था। सबसे पहले आप ग्रामर अटेम्प्ट करते हो, ग्रामर के बाद आप कॉम्प्रिहेंशन करो, कॉम्प्रिहेंशन के बाद आप प्रेसी करो, क्योंकि दोनों में ही ना आपकी अंडरस्टैंडिंग मांगता है एग्जामिनर। अंडरस्टैंडिंग आपकी होगी उस टाइम पे आप थोड़े काम भी होते हो, क्योंकि आपके पास थोड़ा टाइम होता है, तो माइंड भी फ्रेश होता है। तो उस टाइम पे आप इसको करो, क्योंकि इस टाइम पे अगर आपका माइंड बिल्कुल ही टर्मोइल में हुआ तो आप ये अच्छे से अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, ऐसे राइटिंग वगैरह आप फिर भी कर सकते हो, क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कंटेंट रहेगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया और आपने लिख लिया, बट इसके लिए फ्रेश माइंड चाहिए। तो आप इसको थर्ड नंबर पे अटेम्प्ट कर सकते हो। फर्स्ट पे ग्रामर, सेकंड पे कॉम्प्रिहेंशन, और उसके बाद ये प्रेसी लिखना है। ठीक है, अब देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या चीजें हैं जो कि फॉलो करनी होती हैं। पहले तो हमारी जो पेपर 2 की बुक है उसके अंदर अच्छे से फॉर्मेट दिया हुआ है आपको कि आपको कैसे लिखना है, कैसे नहीं लिखना है, और प्रैक्टिस के लिए भी सैम्पल क्वेश्चंस मिलेंगे आपको, वो भी आप वहां से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये तो वही सब पॉइंट है, बट अभी लास्ट टाइम चल रहा है ना, जितने भी सारे एस्पिरेंट्स हो फिलहाल वो बहुत ज्यादा रेस्टलेस है ना, समझ नहीं आ रहा क्या लिखें, कैसे होना है, कैसे करना है। तो इस टाइम पे आपको एक ऐसी ट्रिक या छोटा सा मैं कोशिश करूंगी कि एज ए स्टूडेंट आपको कैसे चीजों को अप्रोच करना चाहिए सो दैट कि आपको अच्छा आउटपुट मिल जाए, है ना, वो हम देखेंगे। तो पहले हम ये देखते हैं जो कि स्टैंडर्ड वे है कोई भी प्रेसी का लिखने का, फिर मैं आपको थोड़ी सी शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगी कि आप इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, पहले देखो, पहले हमने क्या करना है, अगर आपके सामने प्रेसी आती है तो हम प्रेसी को करेंगे रीड। उससे पहले आपको पता होना चाहिए प्रेसी कितने मार्क्स की होती है, 15 मार्क्स की। 15 मार्क्स की प्रेसी होती है, इसमें हमें कितना लेके आना होता है, हमारा जो टारगेट है वो 10 to 11 मार्क्स होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर आप जैसे भी नॉर्मली अटेम्प्ट कर देते हो और वर्ड लिमिट आप क्रॉस नहीं करते हो या फिर छोटी नहीं लिखते हो, उतना ही लिखते हो जितना प्रेसी में चाहिए, तब भी एक एवरेज बच्चा 7 to 8 मार्क्स तो ले लेता है। 7 to 8 मार्क्स आप ले लेते हो, बट हमें कहाँ पहुंचना है, यहाँ पहुंचना है, उसी की हम आज बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हमने क्या करना है, प्रेसी को रीड करना है। फर्स्ट हम उसको रीड करते हैं तो उससे हमें उसका सेंट्रल थीम पता लग जाएगा। सुपरफिशियल रीडिंग करनी है बस हमने, तो इससे हमें उस प्रेसी का सेंट्रल थीम पता लग जाएगा। जो आपको पैसेज मिला हुआ होगा उसका हमें सेंट्रल थीम पता लग जाता है। उसके बाद सेकंड जब हम रीड करते हैं तो उसके बाद हम उसमें कुछ की आर्ग्यूमेंट्स पहचानते हैं, कुछ सपोर्टिंग एविडेंस ढूंढते हैं, किसका, इसी सेंट्रल थीम का। ठीक है, इस सेंट्रल थीम से रिलेटेड कुछ उसके अंदर डेटा रहेगा, कुछ एविडेंस बेस्ड चीजें रहेंगी जो हमें ढूंढनी है। उसके बाद आप देखना नोट, नोट करना है क्या, हमने टोन नोट करनी है ऑथर की, क्रिटिकल है, बहुत ज्यादा ही क्रिटिकल है, मतलब बहुत चिंतित है चीजों को लेके। ठीक है, एनालिटिकल है, एनालाइज कर रहा है, ठीक है, परसुएसिव है। ठीक है, तो ये टोन पहचाननी है हमें। उसके बाद फिर हमें आइडेंटिफाई करना है कोर एलिमेंट्स की, मेन आइडिया हमारा क्या है कि ऑथर का प्राइमरी आर्गुमेंट क्या है। एग्जाम्पल दे रखा है जैसे कि अनरेगुलेटेड एआई पोजेस रिस्क टू नेशनल सिक्योरिटी, मान लो इस पे आया हुआ है, आपका पैसेज आपको इस चीज पे दिया हुआ है। ठीक है, तो इसके बाद आपने देख लिया कि मेन आइडिया ये है कि एआई को अगर रेगुलेट ना किया जाए तो हमारी नेशनल सिक्योरिटी को क्या क्या रिस्क पहुंचेंगे वहां से। ठीक है, तो उसके बाद की पॉइंट्स देखने हैं हमने, जिसके अंदर 2-3 क्रिटिकल सब आर्गुमेंट्स होंगे। क्या कि लैक ऑफ एथिकल फ्रेमवर्क्स, वल्नरेबिलिटी टू साइबर अटैक्स, इसी से रिलेटेड है आगे के सब पॉइंट्स इसके। ठीक है, फिर इनसे रिलेटेड हमने क्या ढूंढना है, डेटा, इनके एग्जांपल्स और कोट्स जो कि ब्रीफली मेंशन करे होंगे, मेंशन करने हैं जो क्रूशियल है। ठीक है, जिनको आप छोड़ नहीं सकते। ये मैं आपको समझाऊंगी जब भी अब हम एग्जांपल लेंगे ना आगे प्रेसी का, कि हमने कैसे चीजें ढूंढनी है। ठीक है, फिर हमने प्रेसी को ड्राफ्ट करना है। ओपनिंग स्टेटमेंट होता है, इसके अंदर एक बॉडी होती है, एक कंक्लूजन होती है। इसको ऐसे समझो कि मान लो हमारा इंट्रोडक्शन होता है, फिर बॉडी होती है और कंक्लूजन होती है। जैसे आप एक ऐसे भी लिखते हो, उसके भी यही 3 पार्ट होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में आप क्या बताओगे, जो आपका मतलब प्राइमरी आर्गुमेंट क्या है, मतलब सेंट्रल थीम क्या है ऐसे का, वो बताओगे आप। फिर बॉडी के अंदर आप उसके बारे में एविडेंस, डेटा, ये सब कलेक्ट जो आपने करा है वो बताओगे, और फिर लास्ट में आप उसको कंक्लूड कर दोगे। ठीक है, ऐसे ही आपको स्टेप वाइज मार्किंग होती है इसके अंदर, और इन तीनों चीजों के बीच में फ्लो होना चाहिए।
इन तीनों चीजों के बीच में फ्लो होना चाहिए। ऐसे नहीं है कि इंट्रो की लाइन उठा ली आपने, दो इंट्रोडक्शन में 2 लाइन उठा ली ऊपर से, फिर आप 2 लाइन नीचे से उठा रहे हो, 2 बीच में से उठा रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होता। ठीक है, पहले इंट्रो में आपने जो सेंट्रल थीम समझा है उसको स्टार्टिंग से स्टार्ट करोगे आप, ठीक है, इंट्रोड्यूस कराओगे अपने पैसेज को, उसके बाद आप बॉडी के अंदर, ठीक है, फिर आपके जो सेकंड थर्ड पैराग्राफ में जो आपको चीजें मिलेंगी उनको उठाओगे, वो मेंशन करोगे, ठीक है, और लास्ट में आप उसको समराइज करोगे, पूरा जो आपने पढ़ा उसका क्रक्स निकालोगे, उसको आप कंक्लूड करोगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपने कितने में करनी होती है? 1/3 में, 1/3 वर्ड्स। ठीक है, ये वाली जो वर्ड लिमिट है ये हमने एक्सीड नहीं करनी होती। फॉर एग्जाम्पल अगर 300 वर्ड्स की प्रेसी है हमारे पास, तो आप इसको 100 वर्ड्स में कंक्लूड करोगे। ठीक है, इसको लेके भी बहुत डाउट रहता है बच्चों को, जब मैं इवैल्यूएट भी करती हूँ तो पूछते हैं कि मैम ये 300 वर्ड्स हैं, इसमें इसको अगर 100 वर्ड्स में लेके आना है तो मुश्किल होती है। कई बच्चे तो इसको ज्यादा कंसाइज कर देते हैं, ये तो छोटी रह जाती है प्रेसी, और कई बच्चे इसको ज्यादा ही एक्सप्लेन कर देते हैं कि वो फिर प्रेसी लगती ही नहीं है, ऐसे लगता है आपने पैसेज को ही कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो वो कॉपी पेस्ट नहीं करना, उसको 100 वर्ड्स में लेके आना है। अगर किसी का 100 प्लस माइनस 10 भी हो जाता है तब भी वो चल जाएगा। 100 वर्ड्स अगर हमने लिखना था ये प्रेसी, अगर ये प्लस माइनस आपका 10 भी हो रहा है तो इतनी लिबर्टी आपको है। ठीक है, इतना आप कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद क्या डाउट रहता है कि मैम क्या कई बच्चे एज इट इज भी लिखते हैं, कि कॉपी करते हैं पूरा का पूरा पैसेज, जो जैसा लिखा होता है वैसा का वैसा लिख लेते हैं। तो हमें वैसा नहीं लिखना होता, उसको खुद के वर्ड्स में लिखना होता है, उसको थोड़ा सा पॉलिश करना होता है। मतलब थीम आपको वही रखनी है, ऐसे नहीं है कि थीम में आपने कोई बाहर से एडिड इन्फॉर्मेशन उसके अंदर डाल दी, नहीं, आप कोई बाहर से इन्फॉर्मेशन नहीं डाल सकते उसके अंदर। बट जो आपका थीम दे रखा होगा, आपको जो पैसेज का आइडिया है उसी को ध्यान में रखते हुए आपने कुछ वहां पे सिनोनिम्स यूज करने हैं, सिनोनिम्स यूज करने हैं, कुछ एंटोनिम्स यूज कर लिया आपने। ठीक है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स यूज कर लिए। ठीक है, एंटोनिम्स तो आप कैसे यूज करोगे? एंटोनिम्स आप यूज नहीं कर पाओगे, बट हाँ नोट लगा के आप एंटोनिम्स को भी यूज कर सकते हो। ठीक है, फिर ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गए। फिर थोड़ा सा कई बार ऐसा होता है ना, किसी चीज को आप ऐसे बोल सकते हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं कि मैं अपने दोस्तों को कभी नहीं भूलती। ठीक है, आई नेवर फॉरगेट माई फ्रेंड्स। ठीक है, तो इसको हम कैसे बना सकते हैं? इसकी सेंस यही रहनी चाहिए, बट इसको दूसरे तरीके से कैसे लिखा जा सकता है? ठीक है, कि आई ऑलवेज रिमेंबर माई फ्रेंड्स, मैं कभी नहीं भूलती या फिर मैं हमेशा याद रखती हूँ। तो बात तो सेम है, बट आप उसको घुमा के लिख सकते हो, तो आप उसको खुद के वर्ड्स में डाल सकते हो, तो थोड़ा कॉपी पेस्ट नहीं लगेगा। तो ये होता है एक सही तरीका उसको अटेम्प्ट करने का। ठीक है, फिर जब आप ये प्रेसी लिख लेते हो ना, उस प्रेसी के बाद आपको क्या देखना है एक बार, क्योंकि ये प्रेसी आपने डायरेक्ट बॉक्सेस में नहीं लिखनी, आपने ये प्रेसी डायरेक्ट बॉक्सेस में नहीं लिखनी, आपने कहाँ लिखनी है? पहले एक रफ प्रेसी लिखनी है, पहले आप एक रफ प्रेसी लिखोगे। उस रफ प्रेसी के अंदर जब आपने लिख दी पूरी, फिर आपने देखना है, क्योंकि ना कई बार सुपरफ्लुअस हो जाती हैं चीजें। ठीक है, आपको रिडंडेंसी देखने को मिलती है, कि रिपीटेशन देखने को मिलती है, आप एक ही चीज को बार बार रिपीट करते हो, तो आप उसको ट्रिम कर दो, है ना, क्योंकि वो सेम लगेगी तो वहां से भी आपके नंबर कट हो सकते हैं। फिर आप देखना कि आपके जो वर्ड लिमिट है वो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है, तो हम उसको भी ट्रिम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सब चीजें आप एक बार उसको 1-2 मिनट के लिए सोचना उसके बारे में थोड़ा। ठीक है, देखना है उसको, समझ गए? अब इसमें और क्या ध्यान रखना है आपको, और क्या डाउट्स होते हैं आपके? क्या कि ये प्रेसी आपको बॉक्सेस में लिखनी होती है। ठीक है, आपको बॉक्स मिलेंगे, आपने प्रेसी बॉक्सेस में लिखनी होती है। यहाँ पे आपको वर्ड्स भी मेंशन होंगे कि यहाँ तक कितने वर्ड हो गए, यहाँ तक कितने, यहाँ तक कितने। पहली बात, इसके अंदर एब्रीविएशन यूज मत करना, शॉर्ट फॉर्म्स। ठीक है, एब्रीविएशन यूज हमने नहीं करनी। हाँ, कर सकते हो अगर आपके पैसेज में की हुई हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपके पैसेज में एआई बोल रखा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस लिखे हो, फिर ब्रैकेट में एआई लिख रखा है, या फिर उन्होंने खुद एआई वर्ड यूज करा है, तो आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए एआई वर्ड यूज कर सकते हो, बट खुद से अपनी एब्रीविएशन नहीं बनानी। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर गवर्नमेंट है, अगर गवर्नमेंट है तो इसको ऐसे आप नहीं लिखेंगे। ठीक है, आप पूरा लिखेंगे। जैसे एंड है ना, इसको आप ऐसे ही लिखेंगे, इसको आप ऐसे नहीं लिखेंगे। ठीक है, आदत होती है ना ऐसे लिखने की, तो ऐसे आप नहीं लिखो। ये 1 मिनट, जैसे राम एंड श्याम, कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे नहीं लिखना, यहाँ पे आप ऐसे ही लिखोगे, पूरा एंड लिखना है, हमने एब्रीविएशन या शॉर्ट फॉर्म्स यूज नहीं करनी। ठीक है, फिर एक जो बॉक्स है आपका, इसमें आप एक ही वर्ड यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे राम है, अब मैंने राम के आगे अगर कोमा भी लगाना है तो मैं कोमा इसी बॉक्स में लगाऊंगी, ना कि मैं ये लिखूंगी कि राम कोमा श्याम, ये नहीं करना। ठीक है, एक बॉक्स में एक ही वर्ड आएगा, बट जो आप ये कॉमा वगैरह जो भी यूज करते हो ये भी उसी बॉक्स में उसके साथ ही रहेंगे। ये अलग से बॉक्स आपने खराब नहीं करना, क्योंकि ये कॉमा काउंट नहीं होगा वर्ड्स में, वर्ड्स में वर्ड्स ही काउंट होंगे। ठीक है, तो ये गलती भी मत करना। ठीक है, तो ये एक्सटेंडेड फॉर्म था कि कैसे हम प्रेसी को
अटेम्प्ट करते हैं और उसके अंदर क्या गलतियां हमें नहीं करनी और क्या आपके डाउट्स रहते हैं, क्योंकि ये डाउट्स मैं दिन भर सुनती हूँ, ठीक है, कोई कुछ डाउट लेके आता है, कोई कुछ डाउट लेके आता है, तो मैंने आपके सारे डाउट्स को एक साथ लेके आपको एक्सप्लेन करा है कि क्या डाउट्स हम हमारे होते हैं और क्या डाउट्स हमें क्लियर करने हैं अपने, ठीक है, और क्या गलतियां हमें नहीं करनी, क्या चीजें दिमाग में हमने रखनी है। अब जब मैं आपको प्रेसे दिखाऊंगी तब आपको समझ में आएगा कि हम इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हैं, ठीक है। उससे पहले देखो, अब मैं आपको एक बार रिवाइज करा देती हूँ हमें दिमाग में क्या क्या चीजें रखनी है। जब भी आप प्रेसी देखते हो, आपने प्रेसी देखी तो उसकी एक ना सुपरफिशियल रीडिंग लेनी है, फास्ट फास्ट। उस फास्ट रीडिंग में आपको सेंट्रल आइडिया का आइडिया लग जाता है कि इसका थीम क्या है, ये पैसेज किस चीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है, वो आपको पता लग गया। फिर आप उसके अंदर की पॉइंट्स को हाईलाइट करोगे, जैसे कोई ईयर है, जैसे कोई ईयर है, जैसे कोई डेटा है, जैसे ईयर तो डेटा में ही आएगा, जैसे कोई ईयर थी 2010 दे रखा था आपकी प्रेसी वाले पैसेज में, तो हमने ये वाली इंफॉर्मेशन को मिस नहीं करना। दूसरा डेटा है, जैसे कि हमारी इंडिया की पॉपुलेशन अगर मान लो 1 दे रखी है, 1.4 बिलियन दे रखी है, ठीक है, तो ऐसे वाले जो डेटा बेस्ड चीजें होंगी उनको आप स्किप नहीं कर सकते। ये इन्फॉर्मेशन आपके अगर पैसेज में दे रखी है तो आपकी प्रेसी के अंदर भी होनी चाहिए, आपकी समरी के अंदर भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ये सब चीजें ध्यान में रखनी है, तो इनको आप अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। फिर आप लिखना स्टार्ट करना रफ में, ठीक है, कि रफ प्रेसी लिखनी है आपने, कि पहले आपने क्या किया था, आपको सेंट्रल थीम पता लग गया, उसके बाद आपने क्या किया, इंट्रोडक्शन स्टार्ट किया अपनी प्रेसी का। इंट्रोडक्शन में आपने इंट्रोड्यूस कराया टॉपिक को, फिर आपने बॉडी बनाई, बॉडी के अंदर हमने क्या करा, सब्सटीट्यूट सब्सटीट्यूट वर्ड्स आप बोल सकते हो या फिर आप बोलो सिनोनिम्स वगैरह यूज करें, है ना, चीजों को अपनी लैंग्वेज में लिखने की कोशिश करी, और लास्ट में हमने उसको कंक्लूड कर दिया, 1/3 ऑफ द पैसेज, ठीक है, और बाहर से कोई इंफॉर्मेशन नहीं डाली, ठीक है। अब हम चलते हैं प्रेसी पे। आप एक बार स्क्रीन को पॉज करना, आप खुद भी समझना कि इसका थीम क्या है, फिर मैं आपको बताती हूँ कि इसको हमने कैसे टैकल करना है, ठीक है। तो देखते हैं हमारी प्रेसी किस चीज के अराउंड घूमती है। मैंने बोला था ना एक सुपरफिशियल रीडिंग लेनी है, तो एक सुपरफिशियल रीडिंग लेते हैं फटाफट, ठीक है। इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड व्हाट रिलीजन मीन्स बाय द लव ऑफ गॉड, इट इज नेसेसरी फर्स्ट टू डिस्टिंग्विश द टू काइंड्स ऑफ लव सिग्निफाइड बाय द ग्रीक वर्ड्स इरोस एंड एगेप। इरोस इज डिजायरिंग लव। देखो यहाँ पे हमें पहले ही पता लग गया कि यहाँ पे किसको डिफाइन कर रखा है, लव को डिफाइन कर रखा है, और उसके दो काइंड बताए हैं। पहला क्या है, इरोस, जिसका मतलब होता है डिजायरिंग लव, जो कि सुपरफिशियल होता है, जो कि डिजायरेबल क्वालिटीज ऑफ द बी लव्ड से इवोक होता है, जैसे कि दिस लव इज इवोक बाय एंड डिपेंड्स अपॉन द लवेबलनेस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स। ही लव्स हर बिकॉज शी इज प्रिटी, चार्मिंग, क्यूट, मतलब सुपरफिशियल चीजों को देख के, मतलब आप किसी का दिल नहीं देख रहे हो, आप बस उसकी शक्ल देख रहे हो, है ना, जो सुपरफिशियल फीचर्स है उनको देख के जो प्यार होता है उसकी बात कर रहे हैं। वो वाला प्यार कौन सा होता है, इरोज होता है, ठीक है। उसके बाद पेरेंट्स लव देयर चिल्ड्रन बिकॉज दे आर देयर चिल्ड्रन, हाउएवर व्हेन रिलीजन स्पीक्स ऑफ गॉड्स लव फॉर मैनकाइंड इट एम्प्लॉयज अ डिफरेंट टर्म agape. Unlike eros, agape is unconditional and universal in its range. It is given to someone not because she or he has special characteristics, but simply because that person is there as a person. The nature of agape is to value a person in such ways as actively to seek his or her deepest welfare and fulfillment. It is in this sense that religion speaks of God's love for mankind. When it is said, for example, that God is love or that God so loved the word used is agape and its cognates. इस पैराग्राफ से मुझे मोटा मोटा ये समझ में आ गया कि इसके अंदर दो टाइप्स के लव की बात कर रखी है, एंड तीसरा जो हम जो रिलीजन फॉलो करते हैं ना, जो गॉड का जो लव होता है वो इसमें से कौन सी कैटेगरी में आता है, और जो हमारा रिलीजन है वो कौन से कैटेगरी वाले लव को डिफाइन करता है। इतना मुझे समझ आ गया इससे, ठीक है। फिर देखो, गॉड्स यूनिवर्सल लव फॉर ह्यूमन क्रिएचर्स, अ लव नॉट रूटेड इन देयर वर्च्यू और इन व्हाट दे हैव डिजर्व्ड बट इन गॉड्स ओन नेचर एज agape is the basis for that side of theistic religion that knows God as the final succor and security of a person's life, ठीक है। God is our refuge and strength, a very present help in trouble, for the ultimate of grace is believed to be also the ultimate of power, the sovereign love which guarantees our final fulfillment and well-being. The infinite divine love also gives rise to that side of religious experience in which God is known as claiming the total obedience of a person's life. God is thought of as Lord and King as well as Father. The divine commands come with accent of absolute and unconditional claim, a claim that may not be best, that lies potentially within the creature. Even between human beings, there is nothing so inexorably demanding as a love that seeks our highest good and cannot be content that we be less than our best, because it is infinite. The love of the creator for the creatures made in the divine image implies a moral demand of this kind that is absolute and unqualified. देखो, अब पहली नजर कहाँ जानी चाहिए, 431 वर्ड्स पे। अगर ये हमें दे रखा है पेपर के अंदर कि ये 431 वर्ड्स की प्रेसी है, वेल एंड गुड, हमें तो कुछ करना ही नहीं पड़ा, ब्रावो, ठीक है। तो 431 को हम डिवाइड करेंगे 3 से,
है ना, 1/3 में लिखना है। तो 3 1 जा 3, 3 4 जा 12 एंड 3 जा 9, फिर जो बचेगा वो पॉइंट में चलते रहने दो। तो 143 हो गया लगभग, ठीक है। तो 143 के आसपास आपने लिखना है। अब 143 प्लस माइनस 10 आप कर सकते हो, इतनी लिबर्टी आपको है, ठीक है। इतने में हमने ये प्रेसी लिखनी है अपनी। फिर हमने ना कुछ वर्ड्स देखे थे इसके अंदर, कौन कौन से वर्ड्स देखे थे, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप इनके किस किस चीज के सिनोनिम्स बना सकते हो। जैसे यहाँ पे मैंने कुछ अलग अलग टाइप के वर्ड्स देखे थे, उसको आप हाईलाइट कर सकते हो, ठीक है। कौन कौन से वर्ड, एक था हमारा इनएक्सोरेबली, ठीक है, एक ये वर्ड था। एंड दूसरा मैंने देखा था सकर, कहाँ गया, ये रहा सकर, ठीक है। तो इन वर्ड्स के आप सिनोनिम्स यूज कर सकते हो। जैसे सकर मतलब कोई कंपनसेशन दे दिया है ना, आपको किसी टाइप का रिलीफ दे दिया, कोई हेल्प कर दी, है ना। एंड इनएक्सोरेबली मतलब कि जो चीज इनएविटेबल है, जिसको आप रोक नहीं सकते, ठीक है, जिसको आप रोक नहीं सकते, तो आप इसका सिनोनिम लिख सकते हो ना, इनएविटेबली, इसका इनएविटेबली लिख सकते हो। और जो दूसरा सकर बताया उसमें कॉम्पनसेशन हो गया, एक टाइप का रिलीफ हो गया। तो इस तरीके से हमने सिनोनिम्स यूज करने हैं और अपनी लैंग्वेज में लिखना है। तो इनको आपने क्या करना है, हाईलाइट कर लेना है। पहले आपने एक फास्ट रीडिंग ली, आपने देखा कितने वर्ड्स हैं वो डिसाइड कर लिए। उसके बाद आपने क्या देखा कि ये मेन वर्ड्स हैं जिनके मैं सिनोनिम्स बना सकता हूँ, जिनके मैं सिनोनिम्स बना सकता हूँ और अपनी लैंग्वेज में लिख सकता हूँ, ये हमने ढूंढ लिया। उसके बाद आप क्या करोगे, उसके बाद आपने देखा कि इंट्रोडक्शन में क्या रहेगा। तो इंट्रोडक्शन में आप जैसे देख पा रहे हो यहाँ पे 2 टाइप के लव की बात करी है। 2 टाइप के लव की बात करने के बाद क्या बात करी गई है कि हमारे जो गॉड का लव है, जो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया, रिलीजन जो हमारा सिखाता है हमें, वो कौन सा लव उसके अंदर मेंशन किया होता है, तो वो कौन सा होता है, एगेप होता है, जिसके अंदर सेल्फलेसनेस होती है, जो अनकंडीशनल लव होता है। और दूसरी ओर इरोज अगर आप देखोगे तो वो कौन सा होता है, वो आप किसी से अट्रैक्ट होते हो, किसी को सुपरफिशियली पसंद करके जो लव होता है वो वाला इरोज वाला लव होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप इतना लिख सकते हो इसको अपनी लैंग्वेज में। फिर दूसरा और तीसरा पैराग्राफ जो है इसके अंदर फिर क्या बताया गया है कि गॉड के डिफरेंट फॉर्म्स में बताया गया है कि गॉड को हम कैसे परसीव करते हैं, कैसे लॉर्ड की तरह, किंग की तरह और फादर की तरह, ठीक है। 3 तरीके से हम उनको परसीव करते हैं। और कैसे वो जो गॉड का हमारे लिए लव होता है वो कैसे अनकंडीशनल है, ठीक है, पर कैसे हमें उसके बदले में कैसा रहना है, उनकी तरफ ओबीडियंट रहना है, डिसिप्लिन रहना है, ये सब बता रखा है इसके अंदर। तो मोटा मोटा थीम तो मेरे को समझ आ ही गया, अब तो मैं लिख सकता हूँ इसको आराम से, है ना। तो यही लिखना है इसके अंदर। अब देखते हैं कि मेन प्रेसी हमारी, देखो जैसे इसके अंदर हम हमारा मैच करते हैं कि कितना मैच होता है। अब आप अपना आंसर मैच करना। तो देखो, टू ग्रैस्प रिलीजन्स आइडिया ऑफ गॉड्स लव वन मस्ट डिस्टिंग्विश इरोज एंड एगेप। सही बात है, अगर आपको गॉड के लव का आइडिया समझना है तो आप सीधा तो बोल नहीं सकते कि गॉड का जो लव है वो एगेप कैटेगरी में आता है। उससे पहले तो हमें देखना पड़ेगा कि कौन कौन सी लव की कैटेगरी जो है वो अवेलेबल है हमारे पास, ठीक है। तो उसमें आप बोल सकते हो, यहाँ से आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो इसको कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ लव, ऐसे करके भी लिख सकते हो। वन इज इरोज एंड वन इज एगेप। फिर उसके बारे में बता दो कि वो क्या क्या होते हैं। बस उनको, बस ये यहाँ तक खींचना नहीं है यहाँ तक, क्योंकि देखो पूरा खींचा हुआ है पैसेज, बात छोटी सी बोल रहा है जो मैंने आपको बताई कंसाइज वे में, बट ये इसको खींच रहा है, तो वो हमें खींचना नहीं है, उसको आपने क्या कर देना है, कंसाइज वे में लिखना है, 1/3 में कन्वर्ट करना है, उसी तरीके से लिखना है। फिर उसके बाद एंड एगेप, इरोज इज, देखो ऐसे ही एक्सप्लेन कर रखा है जैसे मैं बता रही हूँ कि इरोज क्या है। इरोज is a desiring love evoked by another's attractive qualities, while agape is unconditional, valuing a person simply as such and seeking their highest good. फिर देखो मैंने बताया था, फिर रिलीजन की बात करेगा। रिलीजन यूजेस एगेप टू डिस्क्राइब गॉड्स लव विच इज यूनिवर्सल एंड अनअर्न्ड, रूटेड नॉट इन ह्यूमन वर्च्यू बट इन गॉड्स नेचर, ठीक है। दिस डिवाइन लव इज बोथ सस्टेनिंग एंड सोवरेन, offering refuge and strength while also demanding absolute obedience. God is known not only as father, देखो बताया था फिर मैंने कि गॉड के 3 फॉर्म्स बता रखे हैं। उसके बाद तो बता रहा है कि देखो कि गॉड जो है वो not God is known not only as father but also as Lord and King. Who's किसकी बात कर रहा है, गॉड के। Whose commands claim unconditional loyalty beyond all other interest. Such demand, far from negating love, expresses its depth. For true love insists on the beloved's fullest realization. Thus, God's infinite love both assures human fulfillment, imposes a moral obligation, calls for humanity's highest potential. ठीक है, तो वही बात बोला, क्रक्स यही है इस चीज का जो मैंने बताया था आपको। ये देखो 145 तक लिखा है, मेरा भी वही आ रहा था 143 के अप्रॉक्स, ठीक है। तो उतने में ही हमने ये कंक्लूड करी है प्रेसी। अब आप इसको ट्रिम करोगे, है ना। ये हमने क्या, हमने तो अपना एक ब्लूप्रिंट बनाया था, हमने तो एक रफ स्केच तैयार किया था, उसके अंदर जो आपने लिखा था फिर आप उसको ट्रिम कर देना कि अगर किसी की ज्यादा बड़ी जा रही है तो उसको ट्रिम कर दो, ठीक है। अगर किसी की छोटी रह रही है तो उसको और बढ़ा दो, स्ट्रेच कर दो थोड़ा, है ना। वो कर दिया हमने। फिर हमने देखा कि ये पूरा लिख दिया। उसके बाद आपने अपनी ग्रामेटिकल एरर देख लेना है कोई, कि कहीं पे कोई ग्रामेटिकल एरर ना हुआ हो। और अब आपने एक चीज नोट करी होगी कि ये सारी चीज फ्लो में है, ये सारी चीज फ्लो में है, आप खुद देख लेना। पहली कुछ लाइंस जो थी हमारी वो
फर्स्ट पैराग्राफ से थी, ठीक है। सेकंड कुछ लाइन थी वो सेकंड पैराग्राफ से थी, और थर्ड जो देखिए हमने जो लास्ट वाली जो लाइंस देखी वो लास्ट वाले पैराग्राफ से उठाई है, ठीक है। और तीनों को ही क्या कर दिया है, कॉन्स्ट्रिक्ट कर दिया है, कंसाइज कर दिया है, और उसके बाद हो गई है तैयार हमारी एक ब्यूटीफुल प्रेसी, ठीक है। तो इस तरीके से इसको लिखना होता है। देखो यहाँ पे बी लव्ड के आगे अपोस्ट्रोफे लगाया, फिर एस लगाया ना, तो यहीं पे रखा है, इसको आगे नहीं लेके गई, इसको ऐसे नहीं करना, बी लव्ड ऐसे नहीं कर देना, ठीक है। देखो डेप्थ के आगे कोमा लगाया है ना, तो कोमा यहीं पे लगेगा, ऐसे नहीं होगा कि डेप्थ यहाँ पे लिख रहे हो आप और कोमा यहाँ पे लगा दे रहे हो, ठीक है। और कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं हुई इसके अंदर, कोई भी शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको चीजें समझ आई हैं, थोड़ा सा आपके ब्रेन का फोक क्लियर हुआ है, आपको थोड़ी डायरेक्शन मिली है, आप अब भटकोगे नहीं, ठीक है। तो लास्ट टाइम है, हमें अच्छे से अपना प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस के लिए पेपर 2 की बुक है ही अपनी, वहां से आप सैंपल प्रेसी उठाओ और अपनी प्रैक्टिस करो, और इसी तरीके से जैसे मैंने आपको फॉर्मेट बताया, इसी अलाइनमेंट में अगर आप लिखते हो ना, तो आप अच्छे से 10 मार्क्स आराम से लेके आ सकते हो, ठीक है। और ये सारा काम हमने फटाफट करना होता है, ऐसे नहीं कि मैम ने बताया तो हम इसको आराम से बैठ के इसकी स्कीमिंग कर रहे हैं, आराम से सुपरफिशियल रीडिंग ले रहे हैं, नहीं, ये काम फटाफट ही होता है, ठीक है। अभी आपके पास इतना टाइम नहीं है, बाकी इसमें आपका कॉम्प्रिहेंशन मतलब आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है चीजों को लेके, वही चेक होती है, और वो आपकी रीडिंग से इंप्रूव होती है। बट अब आपको मैं रीडिंग के सजेशन तो दूंगी नहीं, क्योंकि टाइम भी नहीं है इतना, है ना। तो आपको इस चीज को फॉलो करना है जो मैंने आपको बताई है, एंड आई होप इससे आपकी हेल्प हो, आपको फायदा हो। ऐसे ही अगर मीनिंगफुल वीडियो जो आपकी प्रिपरेशन को और इन्हांस कर सकते हैं, वो भी आपको मिलेंगी इसी प्लेटफॉर्म पे, तो उसके लिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, थैंक यू।